सबसे पहला, जैसे ही उस लड़की के साथ ये घटना होती है, परिवार को सूचित किया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से कि ये आत्महत्या है, रेप नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जब ये कह रहे हैं कि ये गंभीर सवाल ममता बनर्जी सरकार पर लगाया जा रहा है, गलत सूचना दी गई, किसने दी गलत सूचना? तो मैं तो उसी को बोल रहा हूं मैडम, मैं ये कह रहा हूं सीबीआई एक पारदर्शी संगठन है। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल के जनता के सामने रखे। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा गैस चेंबर नहीं है। यहाँ सबको बोलने का आज़ादी है। यहाँ चाहे पश्चिम बंगाल में हो, कुछ हाथरस में हो और कहीं पर भी हो, राजस्थान में भी हो, सबको बोलने का आज़ादी है। लेकिन माधवी जी को मणिपुर में कुछ बोलने का आज़ादी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ये आज़ादी है, इसलिए हम लोग गर्व महसूस करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब जा रहे हैं? आपने कहा कि जाने का जो समय है वो मुकर्रर कर लिया गया है, कब पहुंच रहे हैं? मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया। देखिए, राहुल गांधी कब जाएंगे? राहुल गांधी से बात हुआ, वहां खारगे जी भी जाने वाले हैं, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं। ये खबर अखबार में आ चुका है। अधीरता के साथ यही अगर बीजेपी शासित राज्य होता तो आप पहुंच चुके होते। मेरा सवाल आपसे इसलिए था, बीजेपी शासित राज्य होती तो आप अब तक पहुंच चुके होते सर। यहाँ बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है अबू जी, यहाँ ना आपके पॉलिटिक्स की है, यहाँ बात महिला की सुरक्षा की है। मैडम आपका बात मैं समझ चुका हूं और मैं आपको कह रहा हूं जो वहां सभी नेतृत्व जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेंगे। कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही है। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, हमने ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से देखा है। हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव था उन्हें कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे वोट बैंक की राजनीति होती है, ये ममता बनर्जी जानती हैं। इस मामले में क्या हुआ है? जब उनके ऊपर बात आई तो सब कुछ पलट सा क्यों गया है राकेश जी? देखिए, दो चीजें अलग अलग है शिखा जी। पहली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल का अभी तक का रिकॉर्ड देखिए तो वहां रिकॉर्ड ये है कि वफादारी करो और प्रमोशन पाओ। 2019 में शारदा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार जी का नाम आया। वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे। उनको जब सीबीआई गिरफ्तार करने गई तो यही मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी, आप सबको याद होगा। उसके बाद फिर राजीव कुमार जी को क्या किया गया, चुनाव के टाइम पे बाहर हुए। आज वो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, प्रमोशन मिला वफादारी का। दूसरा संदीप घोष जी हैं। संदीप घोष जी को हटा के दूसरी जगह प्रमोट कर दिया गया, उनको पनिश नहीं किया गया। आपने एक बड़ा सुंदर सवाल ये उठाया कि आखिर आत्महत्या की सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है। उसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए कि सूचना देने वाले व्यक्ति को ये कहने के लिए किसने प्रेरित किया, तो उससे आपका लिंक अब पूरा जुड़ेगा। फिर आप अभी हमारे टीएमसी के माननीय नेता बोल रहे थे कि वो सीबीआई को देना चाह रही थी, सीबीआई को देना चाह रही थी तो पहले ही घोषणा कर देना चाहिए। फिर हाई कोर्ट का इंतजार क्यों किया गया? अब वहां का 3 विषय मैं आपको बताता हूं। पहला, 2000 आपका वीरभूम में बोगतुई एक जगह है, वहां 10 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। जिंदा जलाने के बाद वहां टीएमसी के एक नेता को बचाने का प्रयास किया गया, मामला सीबीआई के हाथ में गया। संदेश खाली में भी सबको पता है किसको बचाने का प्रयास किया गया, मामला सीबीआई के हाथ में गया। तो आप कोलकाता में डॉक्टर बेटी के मामले को ममता बनर्जी और उनकी सरकार में बैठे हुए उनके लोगों को संदेह से बाहर कैसे कर सकते हैं? तो पॉलिटिक्स की जहां तक बात है तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स यही है, या तो हमारे साथ रहो और नहीं रहोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ये आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए तो उसके चुनाव के बाद वहां कितनी मारपीट हुई ये सबके सामने है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद की स्थितियां भी आप देखिए और अब लोकसभा चुनाव के बाद का देखिए। वहां सीधे सीधे
लेफ्ट से भी खतरनाक स्थितियां इस समय पर पश्चिम बंगाल में हैं, और वो पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए वो मार्च कर रही हैं और रामबाम का नारा दे रही हैं। अच्छा सुमित जी, आपके ही सहयोगी होंगे ना शांतनु सेन, उन्होंने सवाल खड़ा किया तो आपने उन्हें प्रवक्ता, आपकी पार्टी जो है प्रवक्ता से उन्हें हटा दिया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपके खुद के नेता जो सवाल इस जघन्य अपराध पर उठा रहे हैं, आप उनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करके नोटिस भेज देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब है आप किसी को बचा रहे हैं? शिखा जी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बचाने का काम नहीं हो रहा है, किसी को नहीं बचाया जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीबीआई के पास केस है, हम खुद चाहते हैं अब जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई है तो जल्द से जल्द सीबीआई। सुमित जी, मैं हटाने का पूछ रही हूँ, हटाया क्यों? मेरी बात सुनो। शांतनु सेन को क्यों हटाया? शांतनु सिंह या कुणाल घोष कोई नहीं है, सब लोग अभी जिस तरीके से राजनीति करने का काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, पार्टी ने निर्णय लिया है, वो कुछ सोचा होगा तो हटा दिया, इसमें क्या परेशानी है। पर अभी हमारे राकेश जी एक बात कह रहे थे, चिटफंड घोटाले के आरोपियों को प्रमोशन मिलता है, तो इन्हें मालूम हो ना प्रमोशन के लिए शुभेंदु अधिकारी को क्या प्रमोशन मिला? चिटफंड घोटाले के आरोपी हैं, भाजपा ने क्या बनाया उन्हें? आरोपियों की बात ना करें। और आपने कहा अभी संदेश खाली में जो हुआ, संदेश खाली की महिलाओं ने खुद कहा था वहां पे कि हम लोगों से फर्जी साइन करा करके भाजपा ने राजनीति करी है। वहां पे भी जवाब मिल गया लोकसभा में जवाब दिया ना जनता ने। अभी अगर ऐसा ही होता तो जवाब टीएमसी को मिलता, पर भाजपा को मिला इस बार भी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर थोड़े दिन आप रुकिए, हो सकता है सीबीआई कुछ जो इस समय चल रहा है सर, वो तो सीबीआई जांच कर रही है, वो तो निकल करके आई गई। सबसे गंभीर सवाल राकेश जी यहाँ पर ये है, मिस इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से दी गई, ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई। माधवी जी, हाँ, मेरा सवाल बस इतना सा है कि सारी चीजें जो हो रही है वो किसके अंडर में हो रही है? और फिर जब सुमित जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि सारी चीजें निकल कर सामने आएगी, वो तो आएगी, सीबीआई जांच कर रही है। माधवी जी, हम बचा किसी को नहीं रहे शिखा जी, हम बचा किसी को नहीं रहे। हम दीदी खुद कह चुकी है, अभिषेक बनर्जी खुद कह चुके हैं, हम किसी को बचाने का काम नहीं करेंगे। वो ट्वीट उन्होंने खुद कह रहा है, किसी को बचाने का काम नहीं करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं पार्टी के ऊपर, उन्हें निराधार है। ये भाजपा लगाती रहती है, भाजपा अपने क्षेत्र में। मुझे बताइए, ठीक है सुमित जी, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं, माधवी जी से सवाल का जवाब ले रही हूँ। माधवी जी का एक शब्द, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं आता है मणिपुर के ऊपर, आज तक नहीं गए। चुनाव संपन्न हो गए लोकसभा, आज तक नहीं गए मणिपुर, क्यों नहीं गए? मणिपुर बाद में जाइएगा, वहाँ पे सिविल वॉर चलता है। क्यों? मणिपुर आज भी मणिपुर में जो हुआ माँ बहन बेटियों के संग में, माधवी जी आप भी एक महिला है। माधवी जी आज आप बंगाल के लिए बोल रही हैं, बंगाल के लिए बोल रही है, मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोल रही है? मणिपुर के ऊपर भी तो बोलिए। प्लीज, इनको बड़ा ऑब्जेक्शन है कि दूसरा आदमी इनके बीच में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ये लगातार बोलिए, मणिपुर के ऊपर भी बोलिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है माधवी जी, आप सुमित जी के सवाल का जवाब दीजिए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप बंगाल के मुद्दे को बड़ा उत्तेजित होकर के उठा रही है, बात तो मणिपुर की भी है ना। लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर ये है मैम, और सुमित जी आपसे भी, यहाँ सियासत का रंग देना क्या जरूरी है? इसमें जरूरी ये नहीं है कि महिलाओं का सम्मान हो, उसकी सुरक्षा की बात हो। माधवी जी, शिखा जी, बात ऐसी है कि आप इनका जो इन्होंने जो बयान दिया है ना कि इसमें भाजपा के लोग निकल के आएंगे, तो जरा इसको याद रखिएगा और इसको संरक्षित रखिएगा, बाद में ये काम आएगा जो इन्होंने बोला है। राजनीति की बातें भाई, आपने तो क्राउन पहना ना कि मेरी बात को, अगर टीएमसी के लोग भी होंगे तो जेल में जाएंगे, कोलकाता के लोग भी होंगे जेल में जाएंगे। माधवी जी फिर ये बोल रहे हैं आप लोगों ने क्राउन पहना हुआ है ना, ममता बनर्जी को क्राउन पहनाया है कि इंडिया सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी जो है वो कोलकाता है। तो भाई जब क्राइम होगा तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? दूसरी बात, रही बात राजनीति की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूरे देश भर में जो डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो धरने पर बैठे हुए हैं, कल जो इतना प्रदर्शन हुआ जिसपे इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, उसके बाद भी लोग प्रदर्शन करने से नहीं रुक रहे थे, तो क्या वो जो नॉर्मल व्यक्ति लोग हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जो आम जनता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है वो राजनीति कर रही है, वो भाजपा के लोग हैं क्या? अगर आप लोगों से कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो क्या वो भाजपा के प्रवक्ता हो जाते हैं, जो भी एंकर पूछते हैं? देखिए, पूरी तरीके से फेलियर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें जो है ये पूरा संरक्षण सरकार की तरफ से एक विशेष व्यक्ति को दिया गया। रही बात अभी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रही है और जो विसरा रिपोर्ट आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो निर्मम हत्या की तरफ जो है वो बता रही है, वो अंदेशा जता रही है। साथ ही साथ जो लड़की की जो स्थिति थी
वो कई लोगों की बताती कि मैं नहीं बोल रही, कई लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं जिनको आप लोग समन भेज रहे हैं कि इसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में राजनीति करने वाला कौन है, मुझे आप बताइए। एक अपराधी मानसिकता के व्यक्ति को निर्विरोध आप लोग हॉस्पिटल में आने जाने दे रहे हैं, वहां पे किसी तरीके का कोई मतलब एक कह सकते हैं कि कोई बैरिकेड्स नहीं है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। वो व्यक्ति ऑलरेडी अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारता था। आपके संदीप घोष डॉक्टर जिनको आप लोगों ने प्रिंसिपल बनाया था, अपनी पत्नी को लात मार चुके हैं पेट में और घर में बंद कर दिया था, पड़ोसियों ने आके छुड़ाया था।